गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम दीपक शिवैरे है। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो वार्षिक एग्ज़ाम 2026 10th क्लास में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। तो आज के जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस पहले चैप्टर में जो विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो फिल इन द ब्लैंक 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के पूछे जाने वाले प्रश्न हैं पूरे विज्ञान विषय से, उसमें पहले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें से पहला प्रश्न जो ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकता है वो है कि फेरस ऑक्साइड की क्रिया जब एल्यूमिनियम के साथ कराई जाती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है और आयरन अलग हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? बच्चों, हमने कई बार पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है बेटा? इसका सही आंसर आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन बच्चों मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर इसके सही राइट आंसर भी दे दिए गए हैं जिससे आपको सोचने के लिए या बुक देखने की भी आवश्यकता ना पड़े। इसका सही आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। सही राइट आंसर विस्थापन अभिक्रिया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा प्रश्न आता है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? बच्चों, आपने पढ़ा है कि 3:1 में जब HCl और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को मिलाया जाता है तो एक अम्ल बनता है जिसको हम अम्लराज या एक्वारेजिया के नाम से जानते हैं, और वह है सोने और प्लेटिनम को गलाने की प्रॉपर्टी रखता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बच्चों? एक्वारेजिया। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से ऐसा कौन सा रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? बच्चों, आपको सबको पता है कि रंग परिवर्तन, तापक्रम परिवर्तन और गैस का जो उत्सर्जन होता है वह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, जबकि आकार में होने वाला परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? बच्चों, आपको पता है कि चूने में जब पानी को डालते हैं तो चूने का पानी गर्म होने लगता है, उसमें से ऊष्मा बाहर निकलने लगती है, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यदि मैग्नीशियम रेबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ के साथ एक चूर्ण उत्पन्न हो जाता है। उस चूर्ण का क्या नाम है? रासायनिक नाम क्या है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर मैंने लिख दिया है। और आगे देखिए, अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे बच्चों हम। तो इंपॉर्टेंट जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हम इन्हें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों जो वार्षिक एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकती है। तो इसका पहला जो प्रश्न है वो है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती है, अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ, राइट आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रियाओं का क्या कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन या आयनिक अभिक्रियाएं। सबको पता होगा, हम इतना जानते हैं कि बच्चों फर्स्ट चैप्टर के प्रश्न हैं, काफ़ी प्रश्न आपको आ भी रहे होंगे। अगर किसी में कन्फ्यूजन है तो आपका कन्फ्यूजन भी यहाँ पे दूर हो जाएगा और आपकी एक बहुत अच्छी तैयारी वार्षिक एग्जाम के लिए हो जाएगी। तीसरा प्रश्न देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक समीकरण, राइट आंसर। बच्चों, जरूरी नहीं है ये प्रश्न खाली स्थान में ही पूछे जाएं, ये प्रश्न एक नंबर में पूछे जा सकते हैं, ये एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को याद कर लीजिए और इसके आंसर भी मैंने इसके साथ में दिए हुए हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आगे देखिए, लास्ट प्रश्न है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में बदल जाता है क्या कहलाती है? बच्चों, पता है आपको, जब कोई अभिकर्मक टूटता है तो वह 2 या 2 से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। बच्चों, अब हम आगे चलेंगे, एक वाक्य में उत्तर दीजिए पहले प्रश्नों पर। तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैंने निकाले हैं, जैसे कि उस गैस का क्या नाम है जो पॉपअप ध्वनि के साथ जलती है? बच्चों, हमने एक क्लास में भी डिस्कस किया है और यहाँ पर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको, कि उस गैस का नाम है हाइड्रोजन। बच्चों, 2 या 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस प्रश्न से जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का जो ह्रास हो जाता है तो कौन सी अभिक्रिया है? अपचयन। और उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए, देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है? बच्चों, इसका राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर देखने के लिए हम थोड़ा वेट करेंगे। चलिए, अब देखते हैं इसका सही आंसर। सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। बच्चों, आपको पता है उपचयन क्या, कौन सी अभिक्रिया है? क्या होता है उपचयन में? ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। बहुत सही। सत्य असत्य देख लीजिए बच्चों, सत्य और असत्य ये पेपर में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। देख लिए बच्चों,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको लिख लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वार्षिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चलिए बच्चों, इसी प्रकार से 70-70 के साथ में सही जोड़ी भी देख लीजिए। सही जोड़ी के आंसर भी मैंने इसके साथ में दे दिए हैं, तो आपको किसी प्रकार के समस्या के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। समय कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इस कारण से मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को देख लीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए ध्यान से। चलिए 2 नंबर के प्रश्नों पे आते हैं। उसमें पहला प्रश्न है बच्चों कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की परत जम जाती है उसको हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, जिससे वह वायु की उपस्थिति में आसानी से जल सके। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। कि आप सब जानते हैं श्वसन एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया ही है, क्योंकि इसमें जो ऊष्मा निकलती है वो ऊर्जा के रूप में निकलती है, और हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो एटीपी के रूप में बनती है। इस कारण से इसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, एटीपी का पूरा नाम याद करके जाना। एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। चलिए मैं भी बता देता हूँ, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। बच्चों, इसका मैंने क्लास में भी बताता हूँ बच्चों को, और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ। इसका जो समीकरण है वो दो विस्थापन जो अभिक्रिया में लिखते हैं वही वाला समीकरण यहाँ पे लिख दीजिए। और अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, और दूसरा चैप्टर हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारे साथ में बने रहिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू बच्चों, सभी को नमस्ते।